मुझे इतना भी अगर मालूम पड़े ना वो कहाँ है, किस साल में है, अच्छा है बुरा है, तो भी मेरी आधी चिंता कम हो जाएगी। मैं समझ सकती हूँ दक्षिणा। चाची, बा ने शीरा बनाया है, खाइए ना जरा। मम्मी जी मुझको शीरा खिलाओ ना, मम्मी जी मुझको शीरा खिलाओ ना, मम्मी जी मुझको शीरा खिलाओ। ओहो लाई ने बाबा, मैं शीरा लाई तेरे लिए। ये तू लड़के की तरह रोता क्यों है? लड़का है ना तू, लड़के लोग रोते नहीं बाबा। ले शीरा चाहिए। ओहो ये बा नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, समझ जा, तेरे लिए बा ने खास बनाया शीरा। ये ले बाबा, लड़की लोग की तरह रोता है एकदम है, रोने का नहीं ना, शीरा खाने का नहीं, ले खास तेरे लिए बा ने बनाया। हाँ हाँ, कितना अच्छा लड़का है ना मेरा, देख तू जब रोता नहीं कितना स्वीट लगता है। मेरी चिराग को बा का बनाया हुआ शीरा बहुत अच्छा लगता था। माँ के तेरे मेरे दिल में छुपे बिना गले से नीचे नहीं उतरेगा। मैं कुछ और बना के लाऊं चाची? क्या फायदा है, तू खाना तो दूसरा ला देगी, लेकिन दूसरा चिराग कहाँ से आएगा? माँ मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ माँ। नहीं बेटी, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। आज किसी वजह से ही सही, लेकिन तूने अपना दुख बांटा है मुझसे, कंधे में सर रखा है। दक्षा बेटी, आज हम सास बहू का एक नया रिश्ता शुरू हुआ है, प्यार का। कस्तूरी इसे अपने घर का बनाया हुआ खाना खिलाना, अस्पताल का खाना खा के ये उब गया होगा बेचारा। अच्छा तुम आराम करो, मैं दवाई लेके आता हूँ। कस्तूरी इसका ख्याल रखो। जी भैया। चलिए अब आप खाना खा लीजिए। नहीं आप प्लीज खाना थोड़ा सा खा लीजिए। लीजिए। कैसा बना है? अच्छा है। मैंने अपने हाथों से बनाया है। हाँ जी ठीक है। या सुहासी, 4 बजे मीटिंग है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। 4:30 तक घर आ जाऊंगा मैं। कहीं बाहर चलना हो तो। देखो सुहासी, अगर तुम इसी तरह बोझ तले जीती रहोगी ना तो मुझसे सहन नहीं होगा। ये सब शादी से पहले सोचना चाहिए था। सुहासी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे तुम पसंद आ गई थी और तुम्हें खोने का डर लग रहा था, इसलिए। कितने स्वार्थी हो ना तुम, हर चीज अपनी खुशी के लिए करते हो। लेकिन सुहासी, मैंने तुम्हें धोखा भी तो नहीं दिया ना? क्या मैंने तुम्हें हकीकत नहीं बता दी? हाँ बताई थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फेरे हो चुके थे, तुम्हारे नाम का ये मंगलसूत्र मैं मेरे गले में बांध चुकी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सूत्र का धागा इतना कच्चा होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने आज तक ये बात अपने घर वालों को क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे अपने परिवार वालों की फिक्र है। सुहासी, ठीक उसी तरह मुझे अपने परिवार वालों की फिक्र है, इसलिए आज तक मैंने उन्हें ये बात नहीं बताई। और मुझे बताकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा अपराध किया है। अब तुम्हारी सजा यही होगी कि भले ही धर्म से हम मियाँ बीवी रहेंगे, पर कर्म से। भैया, भाभी, मेहरा अंकल ने आप दोनों को सत्यनारायण की पूजा में बैठने के लिए बुलाया है। वे चाहते हैं कि न्यूली मैरिड कपल साथ बैठे और भगवान जी उन्हें आशीर्वाद दे। हमें बुलाया है, इनके बेटे को नहीं। इस वक्त हमसे ज्यादा आशीर्वाद की जरूरत उस बच्चे को है जो इस वक्त अनाथ आश्रम में पल रहा है। और वैसे भी आशीर्वाद तो सिर्फ उनको दिया जाता है जो मासूम होते हैं।
उनको नहीं जो पाप करते हैं। क्या हुआ सविता? बहुत उदास लग रही हो तुम। ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हुई हो? हाँ? मुझे दक्षा की बात का बहुत बुरा लग रहा है। अरे क्या बात बुरी लग गई उसकी? दक्षा ने आज ऐसे बिहेव किया जैसे मैं तो उसकी कुछ लगती ही नहीं हूँ। बाई सब कुछ लगती है। क्या कह दिया उसने? बा के कंधे पर सर रख के रोने लगी और कहने लगी कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। ये बात तो उसने सही कही। मानती हूँ, लेकिन ये सब मेरे सामने बा को कहने की क्या जरूरत थी? अरे तो क्या तुम्हारे पीठ पीछे कहती? ऐसा नहीं है, लेकिन इतने सालों में मैंने सुख दुख में दक्षा को साथ नहीं दिया है। मुझे तो कुछ नहीं बोला उसने। सविता, बात का बतंगड़ मत बनाओ। देखो, ना तो तुम्हारी कभी किसी से पटी और ना कभी पटेगी। तुम हर बात में नोक झोंक करती हो। तो एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी उम्र है क्या ये सब करने की? सविता, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि खुद भी शांत रहो और इस घर में भी शांति रहने दो। हेलो, अरे इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? रात नहीं है, ये सुबह है जनाब। और वैसे भी रात भर आपकी याद में मुझे तो नींद आती नहीं, तो मैं क्या करूं? सॉरी यार, लेकिन तुम ये शायराना अंदाज कहाँ से सीख गई? देखिए, मोहब्बत इंसान को सब कुछ सिखा देती है, और बाकी कमाल ये ड्रेस का है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पर किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? ओफो, कैसे देखेगा कोई भी? मैं ये बुर्का जो पहनी हुई हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, तुम रेडी हो जाओ, फिर हम घूमने जाएंगे। अरे नहीं भाई, मुझे तो आज यूनियन की मीटिंग में जाना है। अरे मामा, मीटिंग तो दोपहर को है ना। हम लोग अभी निकलेंगे, लंबी सी ड्राइव पे जाएंगे और दोपहर तक वापस आ जाएंगे। ओके, लेकिन फिलहाल तो मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है। उठो ना। क्या है? दो तौलिया। बाहर कहाँ जा रहे हो? अरे भैया, नहाने जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ? ये कोई अपना शांति निकेतन थोड़ी है। बाथरूम जितना तो मेरा कमरा है। बात करती है। कितना कुछ सहना पड़ता है ना इसे। एनीवे, आज मैं इसे अपने हाथों से चाय पिलाऊंगी। अब क्या होगा? वही जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए, हमें घर छोड़ना होगा। 5 लाख हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। विजय, कैसा है? क्या हुआ पापा, आप लोग कुछ परेशान से लग रहे हैं। क्या हुआ माँ? ले ले बेटा। स्टैम्प पेपर। बेटा तू भी कुछ कर, इस घर को हमारे हाथों से जाते हुए बचा ले। मेरी 25 साल की जिंदगी इस घर से जुड़ी हुई है और तुम्हारे पुरखों की निशानी है ये घर। उनके भी पुरखे थे वहाँ। अब देखा जाए तो उनका भी हक होता है। क्यों? माँ की अर्थी पे उनका कोई हक नहीं था और आज घर के लिए उनका हक है? कैसे? विजय बेटा, तू भी कुछ करना। माँ मैं क्या करूँ? फिर भी कुछ भी तो हो सकता है ना। देखिए, आपने उस मेहता जी से बात की? सबसे बात कर ली मैंने। कौशल्या, बुरे वक्त कोई किसी के काम नहीं आता। 5 लाख हमारे जैसे साधारण आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे मार डालो, लेकिन इस घर को बचा लो, वरना मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। माँ चुप हो जाइए, कैसी बातें कर रही हैं आप? अपने जज्बात पर काबू रखो। जवान बेटे के होते हुए तुम मरने की बात कर रहे हो। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, लेकिन
लेकिन इस घर को हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ सर। हाँ कहो, क्या बात है? राजीव जी, मैं अपने घर वालों को खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं दिन रात एक करके काम करूंगा। बस मुझे आपकी कुछ मदद की जरूरत है। बस आनंद, बस। तुम्हें पता है, मुझे तुमसे जलन हो रही है। जानते हो क्यों? तुम अपने परिवार को, अपने परिवार की खुशियों को बचाना चाहते हो ना, और उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो ना। मैं तो चाहकर भी ये सब नहीं कर सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि ना ही मेरा कोई परिवार है और ना ही कोई घर। मेरे पास तो बस ये एक मकान है और ये दीवारें। तुम्हारी मदद करके मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। मुझे लगेगा कि मुझे एक परिवार मिल गया। तुम्हें पता आनंद, परिवार पैसों से नहीं बसता। परिवार बसता है रिश्तों से, प्यार से। इसलिए कभी ये मत समझना कि मैं तुम पे कोई उपकार कर रहा हूं। इट्स नॉट अ फेवर। तुम्हारी मदद करके मैं समझूंगा कि मैं उन ईंटों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें तुम्हारे परिवार की खुशियां बसी हुई हैं। सर मैं घर जाओ और घर जाकर अपनी सारी खुशियों को समेट लो। Have a nice day, sir. Have a nice day too. थैंक्स आनंद, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अब तुम्हारा घर बच जाएगा और मेरा घर बस जाएगा। साहब मेरे पति को छुड़ा दीजिए साहब। अरे साहब मेरे पति को छुड़ा दीजिए। ये क्या कर रही हैं आप? मेरे पति को छुड़ा दीजिए। आप ही के कहने से उन्होंने उस लड़के को फोन किया था और अब उन्हें 2 साल की कैद हो गई है साहब। बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, लेकिन आप फिक्र ना करें। मैं हर महीने आपका खर्च भेजता रहूंगा। पूरे 5,000 रुपए महीना काफी होता है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुंह खोला तो महीने का खर्च भी बंद कर दूंगा और 2 साल की सजा पूरे 4 साल में बदल दूंगा। नहीं साहब, सब ऐसा मत करना। अगर मुंह खोला तो भी, नहीं तो नहीं। अच्छा सुनो, तुम्हारे कुछ बच्चे वगैरह तो होंगे ना? ये कुछ पैसे ले लो, कुछ टॉफी चॉकलेट वगैरह खिला देना उनको। हाँ? लेकिन मुंह मत खोलना, है ना? नहीं तो सजा पड़ जाएगी। अब तुम जाओ। सूरज बाबू कहाँ हैं आप? मैं चाय लाई हूँ आपके लिए। आप कौन? जी मैं वो सूरज बाबू कहाँ हैं? जी सूरज नहाने गए हैं। आप कौन है लेकिन? मैं अरे कस्तूरी, तुम यहाँ के कैसे? मैं आपके लिए चाय लाई थी, पर यहाँ तो कोई और ही चाय बना रहा है। ये कौन है? ये सलमा बहन है। मेरी नहीं, मेरे दोस्त की। कौन दोस्त? वो रहता है ना मस्जिद के पीछे, रहमत। हाँ, उसकी बहन है। और रहमत ने बुलवाया है मुझे, इसीलिए मेरे को बुलाने आ गई। ठीक है, उसको बोल देना मैं आ रहा हूँ। अच्छा। चाय बहुत अच्छी बनाती है, जिद करने लग पड़ी कि चाय बनाकर पिलाएगी। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। जय राम। खुदा हाफिज। हाँ, चाय। अच्छी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस तुलसी। किस बात के लिए माँ? तुमने और बा ने मिलकर जो दक्षा का दिल जीतने का नाटक किया और उसमें तुम्हें कामयाबी भी मिली, इसलिए।
आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं या ताना मार रही हैं? क्यों? अपने आप को बहुत समझदार मानती हो ना? इशारा काफी नहीं है? देखिए माँ, आप क्या कहना चाहती हैं साफ साफ क्यों नहीं कहती? अगर तुम ये समझती हो कि तुम दक्षा और गायत्री को मुझसे छीन लोगी और मुझे इस घर में अकेला कर दोगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हम आपको इस घर में अकेला कर रहे हैं? इस घर में जहाँ सिर्फ आपकी मर्जी चलती है? भला हमारी इतनी हिम्मत हो सकती है क्या? अच्छा, मतलब कबूतर के पर निकल आए हैं। बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहती हो? हाँ माँ, पानी में रहकर मछली मगरमच्छ से बैर नहीं करती। अपनी जबान को लगाम दो तुलसी। ये कभी मत भूलो कि मैं तुम्हारी सास हूँ। और आप ये मत भूलिए कि आप इस घर की बहू हैं और मैं भी इसी घर की बहू हूँ। हम दोनों का दर्जा एक समान है। आप बड़ी हैं ये मैं मानती हूँ, लेकिन जब तक बड़प्पन दिखाती रहेंगी तब तक रिस्पेक्ट पाती रहेंगी, सिर्फ तब तक। आखिर अपनी औकात पर उतर ही आई ना। बड़ों से बराबरी करना चाहती हो? हाँ, पायल अगर इस घर में बहू बनकर आती ना तो ऐसा कभी नहीं बोलती जो तुम बोलती हो। यही फर्क है पायल में और तुम्हारी औकात में। औकात? औकात तो माँ आप दिखा रही हैं पायल जैसी लड़की को पैम्पर करके। हम डेयर यू। बस माँ, बस, वरना ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देते हैं मैं आपको अच्छी तरह सिखा सकती हूँ।